मोहिनी ने पर्स से रुमाल निकाला और चेहरा पोंछते हुए गोविंद सिंह के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। चाय और ठंडा पीकर तुम पिछले 1 महीने से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मोहिनी झुंझलाते हुए बोली। पहले यह बात बताओ कि आज चेक तैयार है या नहीं। वह सरकारी लेखा विभाग में पहले भी कई चक्कर लगा चुकी थी। उसे इस बात की खौफ थी गोविंद सिंह को हिस्सा दिए जाने के बावजूद काम देरी से हो रहा था। उसके धन, समय और ऊर्जा की बर्बादी हो रही थी। इसके अलावा गोविंद सिंह अश्लील एवं द्विअर्थी संवाद बोलने से बाज नहीं आता था। गोविंद सिंह मौके की नजाकत को भांप कर बोला, तुम्हें तंग करके मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। मैं खुद चाहता हूँ कि हिसाब के दस्तखत हो जाएं, किंतु विभाग ने जो ऐतराज तुम्हारे बिल पर लगाए थे उन्हें तुम्हारे बॉस ने ठीक से रिमूव कर दिया था। मोहिनी बोली, पर आपके यहाँ से उल्टी खोपड़ी वाले क्लर्क फिर से नए ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। 25 कूलरों की खरीद का बिल मैंने ठीक करके दिया था, अब उस पर एक और नया ऐतराज लग गया है। क्या करें मैडम, सरकारी काम है। आपने तो एक ही दुकान में 25 कूलरों की खरीद दिखा दी है। मैंने पहले भी आपको सलाह दी थी कि 5 दुकानों से अलग अलग बिल लेकर आओ, फिर तो 4 दुकानों से फर्जी बिल बनवाने पड़ेंगे। 4 नहीं, 5 बिल फर्जी कहो। कूलर तो आप लोगों ने एक भी नहीं खरीदा। गोविंद सिंह कुछ शरारत के साथ बोला, ये बिल जिसने भेजा है उसको बोलो तुम्हारा बॉस अपने आप प्रबंध करेगा, नहीं वह नाराज हो जाएगा। उसने इस काम पर मेरी ड्यूटी लगाई है। तब अपने पति को बोलो मैं इस तरह के काम में उनको शामिल नहीं करना चाहती। क्यों? क्या उनके दफ्तर में सारे ही साधु संत हैं? ऐसे काम होते नहीं क्या? आजकल तो सारे देश में मंत्री से लेकर संतरी तक जुगाड़ और सेटिंग में लगे हैं। मोहिनी ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर पर मौन छाया रहा। आखिरकार मोहिनी ने चुप्पी तोड़ी, बोली, तुम हमारे 5% के भागीदार हो, यह बिल तुम ही क्यों नहीं बनवा देते? बड़ी चालाक हो मैडम, नया काम करवाओगी? खैर मैं बनवा दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? 200 से 400 रुपए जो तुम्हारी गांठ के खर्च हों मुझसे ले लेना। अरे इतना आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। पूरा दिन हमारे साथ पिकनिक मनाओ, किसी होटल में ठहरेंगे, मौज करेंगे। गोविंद सिंह बेशर्मी से कुटिल हंसी हंसते हुए मोहिनी को तौल रहा था। मैं जा रही हूँ कहते हुए मोहिनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसे मालूम था इन सरकारी दलालों को कितनी लिफ्ट देनी चाहिए। गोविंद सिंह समझौतावादी एवं धीरज रखने वाला व्यक्ति था। वह जिससे जो मिले वही लेकर अपना काम निकाल लेता था। उसके दफ्तर में मोहिनी जैसे कई लोग आते थे। उनमें से अधिकांश लोगों के काम फर्जी बिलों के ही होते थे। कार्य विभाग में खरीदारी के लिए हर साल करोड़ों रुपए मंजूर किए जाते थे। इनको किस तरह ठिकाने लगाना है यह सरकारी विभाग के अफसर बखूबी जानते हैं। इन करोड़ों रुपयों में से गोविंद सिंह और मोहिनी जैसे की सहायता से अफसर अपनी तिजोरियां भरते हैं और किसी को हवा भी नहीं लगती। 25 कूलरों की खरीद का फर्जी बिल जुटाया गया और लेखा विभाग को भेज दिया गया। इसी तरह विभाग के लिए फर्नीचर, किताबें, गुलदस्ते, क्राकरी आदि के लिए भी खरीद की मंजूरी आई। अतः अलग अलग विभागों के इंचार्ज जमा होकर बॉस के साथ बैठक में मौजूद थे। बॉस हिदायत दे रहे थे कि पेपर वर्क पूरा होना चाहिए ताकि कभी अचानक ऊपर से अधिकारी आकर जांच करे तो उन्हें फ्लॉप किया जा सके, और यह तभी संभव है जब आपस में एकता होगी। सारा पेपर वर्क ठीक ढंग से पूरा कराने के बाद बॉस ने मोहिनी की ड्यूटी गोविंद सिंह से चेक लेकर आने के लिए लगाई थी। बॉस को मोहिनी पर पूरा भरोसा था। वह पिछले कई सालों से लेखा विभाग से चेक बनवा कर ला रही थी। गोविंद सिंह को मोहिनी से अपना तयशुदा शेयर वापस करना था, इसलिए उसने प्रयास करके उसके पेपर वर्क में
पूरी मदद की। सारे ऑब्जेक्शन दूर करके चेक बनवा दिया। चेक पर दस्तखत कराकर गोविंद सिंह ने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया और मोहिनी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। अपराह्न 2 बजे मोहिनी ने उसके केबिन में प्रवेश किया। वह मोहिनी को देखकर हमेशा की तरह चहका, आओ मेरी मैना आओ। पर उसने इस बार चाय के लिए नहीं पूछा। मोहिनी को पता था कि चेक बन गया है, अतः वह खुशी थी। बैठते हुए बोली, आज चाय नहीं मंगाओगे? गोविंद सिंह आज कुछ उदास था। बोला, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। कहो तो तुम्हारे लिए मंगा दूं? अपनी उदासी का कारण मुझे बताओगे तो मन कुछ हल्का हो जाएगा। सुना है वह बीमार है और जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती है। वह कौन? अच्छा समझी, तुम अपनी पत्नी कमलेश की बात कर रहे हो। गोविंद सिंह मौन रहा और ख्यालों में खो गया। उसकी पत्नी कमलेश उससे 3 साल पहले झगड़ा करके घर से चली गई थी। बाद में भी वह खुद न तो गोविंद सिंह के पास आई और न ही वह उसे लेने गया था। उन दोनों के कोई बच्चा भी नहीं था। दोनों के बीच झगड़े का कारण खुद गोविंद सिंह था। वह घर पर शराब पीकर लौटता था। कमलेश को यह सब पसंद नहीं था। दोनों में पहले वाद विवाद हुआ और बाद में झगड़ा होने लगा। गोविंद सिंह ने उस पर एक बार नशे में हाथ क्या उठाया, फिर तो रोज का ही सिलसिला चल पड़ा। एक दिन वह घर लौटा तो उसकी पत्नी घर पर न मिली। उसका पत्र मिला था, हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। चलो बड़ा अच्छा हुआ जो अपने आप चली गई। गोविंद सिंह ने सोचा कि बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडी औरत के साथ गुजारा करना उसे भी कठिन लग रहा था। अब रोज रात में शराब पीकर आने पर उसे टोकने वाली कोई नहीं था। जब कभी किसी महिला मित्र को साथ लेकर गोविंद सिंह घर लौटता तो सुना पड़ा उसका घर रात भर के लिए गुलजार हो जाता। कहाँ खो गए गोविंद? मोहिनी ने टोका तो गोविंद की भद्र आंख खुली, कहीं भी नहीं। गोविंद सिंह ने अचकचाकर उत्तर दिया, फिर अपने दराज से मोहिनी का चेक निकाला और उसे थमा दिया। चेक लेते हुए मोहिनी बोली, मेरा एक कहना मानो तो तुमसे कुछ कहूँ, क्या पता मेरी बात को ठोकर मार दो। तुम जिद्दी आदमी जो ठहरे, वादा करता हूँ आज तुम जो भी कहोगी मान लूंगा। गोविंद सिंह बोला, तुम कमलेश से अस्पताल में मिलने जरूर जाना। यदि उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो एक अच्छे इंसान की तरह पेश आना। उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मायूस गोविंद सिंह बोला, यदि ऐसा होता तो वह मुझसे मिलने कभी न कभी जरूर आती। वह एक बार गुस्से में जो आई, जो आज तक लौटी नहीं, न ही कभी फोन किया। तुम अपनी शर्तों पर प्रेम करना चाहते हो। प्रेम में शर्त और जिद नहीं चलता। प्रेम चाहता है समर्पण और त्याग।